हेलो। आज समझेंगे कि प्राइस मिक्स क्या होता है। जो मार्केटिंग मिक्स रहता है उसके अंदर 4 पीस रहते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके अंदर हम देखने वाले हैं प्राइस मिक्स क्या रहता है। प्राइस का मतलब रहता है जो पैसा हम चार्ज करते हैं, जो भी हम गुड्स बेच रहे हैं उसके लिए। अगर मैं ये पेन आपको बेच रहा हूँ तो उसके बदले में अगर आपसे मैं 5 रुपये ले रहा हूँ या मैं 10 रुपये आपसे ले रहा हूँ, तो जो 10 रुपये मैं आपसे ले रहा हूँ वो उसका प्राइस रहेगा। तो इस प्राइस को डिटरमिन कैसे करना है, प्राइस डिटरमिन कैसे होती है, कितनी प्राइस रखनी चाहिए, प्राइस एक्जैक्टली क्या वैल्यू रखती है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। किसी भी कंपनी के लिए अगर उसको अपने प्रोडक्ट को चलाना है और अपनी ओवरऑल बिजनेस को स्टैब्लिश करके रखना है तो उसको अपने ये 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इनको बहुत अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। सही उसका मिक्स, सही उसका बैलेंस बना के रखना पड़ता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कस्टमर से हम कितने पैसे लेने वाले हैं। तो आज पूरा समझेंगे कि प्राइस मिक्स क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं कि प्राइस मिक्स क्या होता है। प्राइस मिक्स का मतलब होता है जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो 4 पीस रहते हैं उसमें से एक रहता है प्राइस। प्राइस मिक्स में हम ये फैसला लेते हैं कि कितना हमारा ओवरऑल प्राइस रहेगा, कितना हम पैसा चार्ज करेंगे जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके लिए। ये किसको डिसाइड करना पड़ता है? मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है। देखो एक बंदा है, ये लड़ रहा है कि भाई कितना प्राइस करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, वो डिसाइड कर रहा है। ये इकलौता एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का जिससे एक्चुअल में रेवेन्यू आता है, पैसे आते हैं। बाकी सब में जो प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन, उन सब में पैसा लगता है। प्राइस ही अकेले एक चीज़ है जिससे हमारे पास रेवेन्यू आता है, पैसा हमारे हाथ में आता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, रेवेन्यू तो हमारे पास आ रहा है लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा प्राइस रख लिया तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा, कंप्यूटर के पास चला जाएगा। लेकिन और अगर हमने बहुत कम रखा तो हमें लॉस होने लगेगा, हमारी कॉस्ट कवर नहीं होगी, जितना हमने प्रॉफिट सोचा उतना हमको प्रॉफिट नहीं होगा। इसके लिए जो प्राइस रहती है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिलीजेंटली प्राइस को फिक्स करना पड़ता है। अगर इसमें कुछ गलती होगी तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है किसी भी बिजनेसमैन को। इसलिए प्राइस मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल, बहुत सेंसिटिव पार्ट रहता है। अगली चीज़, जो प्राइस मिक्स रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं एक्जैक्टली, हम प्राइसिंग करते हैं। किसी प्रोडक्ट के लिए कितनी प्राइस हम चार्ज करेंगे उसको डिटरमिन करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर हम प्राइसिंग को ज़्यादा रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है हमें ज़्यादा मिलेगा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम प्राइसिंग करते हैं। अगर हमको मार्केट पेनिट्रेशन करना है, अगर हमको और बड़े कस्टमर बेस तक पहुंचना है तो हम जो हमारी प्राइस उसको कम रखेंगे ताकि ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकें। हम कंपटीशन को सर्वाइव कर जाएंगे अगर हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो सही है। जो हमारा सेल्स का वॉल्यूम है वो ग्रो करता रह सकता है अगर हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी सही है। और हम हमारे प्रोडक्ट की एक अलग इमेज बना सकते हैं। कैसे? दो टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, एक होती है कॉस्ट और एक डिफरेंशिएशन। कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम प्राइस को बहुत कम रखते हैं। हमारा बड़ा कस्टमर बेस रहता है। एग्जांपल क्या हुआ? डीमार्ट। डीमार्ट सब चीज़ें सस्ती सस्ती देता है। उसका चैलेंज है कि कहीं पर भी जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ सस्ता आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। मतलब वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट देता है। तो इस तरीके से डीमार्ट ने अपनी अलग प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बना ली है। और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, प्रीमियम प्राइस पे बिकते हैं। जब नया एप्पल का आईफोन आता है तो वो 1.5 लाख 2 लाख रुपये तक का आता है। क्यों इतने पैसे लगते हैं? और वो 2-3 महीने में उसकी प्राइस 1-1.5 लाख हो जाती है, आधी हो जाती है। तो शुरू में इतना प्राइस को लेते हैं क्योंकि वो ब्रांडेड दे रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहा है, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को दे रहा है, कम लोगों को दे रहा है। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस तरह की प्राइसिंग रखनी है और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की इमेज को क्रिएट कर सकते हो। अगली चीज़ में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइसिंग को डिटरमिन करते हैं। तो दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। एक होते हैं कंपनी के अंदर के फैक्टर्स, जो चीज़ें कंपनी एक्चुअल में कंट्रोल कर सकती है या जो कंपनी की ऑपरेशन की वजह से हुए हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स। और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनमें कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिसका सिर्फ इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ता है। तो इंटरनल फैक्टर्स कैसे प्राइस को अफेक्ट करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, अगर हम मैं ये पेन बना रहा हूँ और इसको बनाने में मुझे 2 रुपये लग रहे हैं तो मैं 2 रुपये से कम में तो इसको नहीं बेच सकता, 3 में बेचूंगा, 4 में बेचूंगा, 5 में बेचूंगा। तो जितना कॉस्ट है उससे पता चलता है कि कितनी प्राइस रहेगी। मेरे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर मैंने सोचा है कि मेरा एक साल में 10% से टोटल सेल से टोटल प्रॉफिट बढ़ना चाहिए तो मेरे को उसी हिसाब से अपनी प्राइस को रखना पड़ेगा कि मेरा रेवेन्यू टोटल 10% से बढ़े। मेरी कंपनी की इमेज कैसी है? अगर मेरी कंपनी डिफरेंशिएशन करती है, एप्पल अगर 1000 रुपये का फोन देने लगेगा तो कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ही बेचते हैं एप्पल वाले। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज कौन सी है? एक हमारी प्रोडक्ट मिक्स की वीडियो है, उसको आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा प्रोडक्ट के 4 स्टेजेस रहते हैं लाइफ साइकिल के: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अगर आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज है तो आप कम प्राइस रखोगे। अगर आपकी ग्रोथ की स्टेज है तो आप थोड़ी प्राइस को बढ़ा दोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बढ़ाओगे। अगर आप मैच्योरिटी हिट कर चुके तो प्राइस को एकदम बढ़ा दो। और अगर आप डिक्लाइन पे जा रहे हो तो प्राइस को कम करो क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। तो जैसी स्टेज है उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग करनी पड़ती है। अगले होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी का उस पर कोई असर नहीं होता है, उनका असर कंपनी के ऊपर पड़ता है। जैसे कि जो ओवरऑल मार्केट है उसमें ट्रेंड कैसे है, उसमें डिमांड सप्लाई कैसी है। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फोन है, चिप्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, वो अभी नहीं बन पा रही हैं क्योंकि वियतनाम से, चाइना से जो उसकी चिप होती है वो उसकी शॉर्टेज चल रही है तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई है। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर की सप्लाई नहीं है। अगर कंपटीशन बहुत इंटेंस है तो प्राइस आपको बढ़ानी पड़ जाएगी, आपको प्राइस बहुत कम रखनी पड़ जाएगी ताकि आप कंपटीशन को फेस कर सको। गवर्नमेंट की रेगुलेशन, अगर जीएसटी का जो परसेंटेज है प्राइस कंट्रोल, अभी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस पे जो जीएसटी है उसको 0% कर दिया, उसकी वजह से डिमांड एकदम स्काई रॉकेट हो गई, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करके उन्हें प्राइस कम करके रखा ताकि वो कैपिटलाइज कर सके इस चीज़ को। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है, उसकी वजह से फायदा भी हो सकता है। तो ये भी प्राइस को अफेक्ट करता है। और आखिरी चीज होती है कंज्यूमर की परचेसिंग पावर। कंज्यूमर के हाथ में पैसा कितना है, जीडीपी कैसा चल रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी का इन्फ्लेशन किस तरह का। अगर लोगों के पास पैसा हाथ में बचेगा तो फिर वो और खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसा ही नहीं बचा लोगों के पास वो खर्च ही नहीं करेंगे, उस केस में आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। और लोगों के पास अगर पैसा है तो आप भर भर के प्राइस लो। ये पेन आप 40 रुपये का बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज होती है कि प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज के टाइप्स क्या क्या रहते हैं। तो पहली होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा पेन 2 रुपये में बन रहा है, मैंने सोचा कि मैं 2 रुपये का पेन है उसमें 1 रुपये प्रॉफिट बना लूंगा, तो 1 रुपये ऐड करके मैं 3 रुपये की प्राइस कर दूंगा। जितनी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर दिया और जो मिला हमको वो हमारा प्राइस हो गया। जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, जो छोटी चीजें बेचते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी वाले जो रहते हैं, वो कॉस्ट जितना उनको खर्चा लगा उसमें अपना मार्जिन ऐड करके ही बेचते हैं। जो उनको प्राइस आती है, जो वैल्यू आती है उसको प्राइस बोलते हैं। अगला होता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसकी फिक्स प्राइस नहीं रहती, वो अलग अलग टाइम पे उसकी प्राइस अलग अलग हो जाती है। जैसे कि अगर आप होटल बुक करते हो, सीजन के टाइम पे बुक करोगे तो उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस लगती है, लेकिन अगर ऑफ सीजन में बुक करते हो तो कम प्राइस में मिल जाता है। अगर आप कोई मूवी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, उसको बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई फ्लॉप मूवी है, भले उसकी प्राइस एक्चुअल में 100 रुपये डिसाइड होती है लेकिन वो फ्लॉप चल रही है तो उसको फिर आप थोड़े टाइम के बाद सस्ते में भी खरीद सकते हो। ओला उबर जो है, जो सर्च टाइम रहता है, जो पीक टाइम रहता है उसमें ज़्यादा प्राइस करते हैं, रात के टाइम पर ज़्यादा प्राइस करते हैं। तो डिमांड के बेसिस पर प्राइसिंग डिसाइड होती है, उसे कहते हैं डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अगली होती है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसका मतलब क्या रहता है कि मैं अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने वाला हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ऐसा डिसाइड करूंगा, ये सोच के करूंगा कि मेरे कॉम्पिटिटर की प्राइस कितनी है, उससे मेरे प्रोडक्ट की
प्राइस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उससे बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, तो कस्टमर को लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट में कुछ गलती है, मैं इतना सस्ता कैसे दे सकता हूँ। तो कॉम्पिटेटिव प्राइसेस हैं कि मैं अपनी प्राइस ऐसी रखूंगा जो कि रिलेटिव हो टू द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। जैसे कि जो जियो का प्लान है वो एयरटेल के करीब करीब इक्वल रहेगा, या उल्टा समझो जो एयरटेल का प्लान है वो करीब करीब जियो के मोबाइल प्लान के अकॉर्डिंग रहेगा, उतना ही रहेगा करीब करीब। एफएमसीजी प्रोडक्ट जो रहते हैं जैसे कि साबुन हो गए, शैम्पू हो गए, स्मार्टफोन ब्रांड्स हो गए, वो एक दूसरे से करीब करीब उनके प्राइसेस सेम रहते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1000 2,000 500 रुपये फर्क होता है मोबाइल फोन में, बाकी करीब करीब सेम रहते हैं। वो होती है कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। अगली होती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है, वैल्यू का क्या मतलब होता है, यूटिलिटी, फायदा। जो अगर मैं आपको पेन बेचूंगा तो इस पेन से आपको कितना फायदा होगा, इस पेन से आपको 2 रुपये का फायदा हो रहा है, कैसे कि आप इसको बुक में लिखोगे फिर खत्म हो जाएगा, फिर आप दूसरा खरीद लोगे। तो फायदा ये नहीं कि आपको कितना लगता है कस्टमर को कितना फायदा होगा, कस्टमर को जितना फायदा लगता है, जो परसीव्ड बेनिफिट है, वो सोचता है कि अगर मैं अगर पेन मान लो सोने का होता, मैं आपको बोलता है इससे आपको लिखना नहीं है, इसको आपको घर पे रखना है, कुबेर की भाई वो राशि खुल जाएगी, बिल्कुल सोना ही बरसेगा घर पे, बहुत लकी पेन है ये, तो फिर इसकी परसीव्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितनी परसीव्ड वैल्यू है, जितना कस्टमर सोचता है कि इससे उसको फायदा हो सकता है, उतनी आप प्राइसिंग करते हो, उसे कहते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। एग्जाम्पल क्या हुआ, एप्पल का आईफोन। जो एप्पल का आईफोन रहता है उसकी जो फीचर्स हैं वो करीब करीब एंड्रॉइड के जो प्रीमियम मॉडल्स है उसके इक्वली रहते हैं, लेकिन जो एप्पल आईफोन है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो परसीव्ड कस्टमर वैल्यू के साथ पे काम करता है। कस्टमर ये परसीव करके चलते हैं कि आईफोन बहुत ही अच्छा है, इसका जो सिक्योरिटी है, इंक्रिप्शन है, बहुत ही अच्छा है, उसके लिए हम ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। अगला होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, पेनिट्रेट करने का मतलब होता है और अंदर जाने की कोशिश करना। तो अगर आप एक मार्केट में एक प्रोडक्ट आपका है जो कि एक मार्केट में एक 10-20% के शेयर पर बैठा हुआ है, आप उस मार्केट में और अंदर घुसना चाहते हो, बड़ा मार्केट का शेयर गेन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइस को और कम करना पड़ेगा ताकि और लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें। तो जब आप प्राइसिंग को कम रखते हो ताकि आप और बड़ा मार्केट शेयर को कैप्चर कर सको, उसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। बेस्ट एग्जांपल है जब रिलायंस का जियो आया था तो उसने शुरू के 3 महीने, अरे 1 साल तक करीब करीब फ्री ही रखा था अपने प्राइसेस को। क्यों रखा था? ताकि पूरा कंपटीशन मर जाए और नए कस्टमर उसके पास आ जाए, उसने अपना कस्टमर बेस बढ़ा दिया था, इसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। नए ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं, कोई भी नई चीज आती है तो यूजुअली शुरू में कम प्राइस रखती है और फिर उसको बाद में बढ़ाती है, उसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अगली होती है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, दही मत्ते हैं ना, तो हम उसको घोटते हैं फिर ऊपर ऊपर मलाई निकल जाती है, तो मलाई हम ऊपर से निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट आता है जो डिफरेंशिएटेड है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, बिल्कुल अलग है, हट के प्रोडक्ट है, तो उसकी प्राइस आप बहुत ज़्यादा रखते हो। किसके लिए? जो शुरू शुरू में खरीदने के शौकीन लोग रहते हैं ना, उनके लिए, प्रीमियम बायर्स के लिए आप रखते हो, और बाद में धीरे धीरे उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हो। इसका भी एग्जांपल आईफोन हो सकता है, इसका एग्जांपल कोई नई कार हो सकती है, इसका एग्जांपल कोई नई मूवी हो सकती है, नए स्मार्टफोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए नए, तो शुरू में ही आप उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हो, फिर धीरे धीरे कम करते हो। अगली होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में क्या होता है, एक रेंज डिसाइड कर देते हो। मान लो मैं कोई शर्ट बेच रहा हूँ, ये शर्ट असल में 500 रुपये की है, लेकिन प्राइस में कितनी लिखूंगा, उसकी 499 लिखूंगा। 499 लिखने से कस्टमर जब उसको दूर से देखेगा, सिर्फ प्राइस देखेगा, तो उसको लगेगा 400 रुपये की तो है, खरीद सकता हूँ, लेकिन असल में सिर्फ 1 रुपये कम है 500 से उसका। लेकिन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, कस्टमर की साइकोलॉजी को, कस्टमर की माइंड को इन्फ्लुएंस कर जाता है इन सब चीज़ों से। जैसे कि 100 रुपये की जगह आप 99 लिख दो, 500 की जगह 499 लिख दो, कॉम्बो ऑफर दे दो कि अगर आप 2 शर्ट खरीदोगे तो 500 की पड़ेगी, लेकिन अगर 4 खरीद लोगे तो 900 की पड़ जाएगी, मतलब 100 रुपये का फायदा हो गया। तो ये साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है कस्टमर्स की, उसे उसका साइकोलॉजी को अफेक्ट करने वाली प्राइसिंग को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। अगली होती है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग में क्या होता है कि हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंटेशन में बांट देते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन एक वीडियो उसको आप जाकर देख सकते हो। तो जो हमारे पूरा मार्केट है, पूरा कस्टमर, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, और हर एक हिस्से के लिए आप कैसे बांटेंगे, तो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर बांटेंगे। मान लो हमारा पूरा मार्केट है, उसको हमने एज के बेसिस पर बांट लिया कि 0 से 20 साल के, 20 से 40 साल के, 40 से 60 और 60 के ऊपर वाले। तो 20 से 40 वाले जो होते हैं वो खर्चा उतना करने से पहले सोचते नहीं, तो उनके लिए हम ज़्यादा प्राइस कर सकते हैं। जो 60 के ऊपर वाले हैं वो बहुत सोच समझ के खर्चा करने वाले हैं, तो उनको हम कम प्राइस देंगे, उनके फीचर्स थोड़े कम कर देंगे। तो अलग अलग सेगमेंट के लिए फिर अलग अलग टाइप की हम प्राइसिंग करते हैं, डिफरेंट प्राइसिंग करते हैं। अगली होती है प्राइसिंग पॉलिसी। इंडिया में कैसी रहती है कि सिंपल रहता है, जितना आपको कॉस्ट है, कितना आपका प्रॉफिट है, उसके हिसाब से आपकी सेलिंग प्राइस निकल गई, आप कुछ भी मार्जिन रखो आपके ऊपर है, तो सेलिंग प्राइस तो निकल गई। लेकिन प्राइसिंग पॉलिसी जो होती है उसमें आप एमआरपी सिस्टम रहता है, एक मिनिमम रिटेल प्राइस है, इसके ऊपर आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इसके ऊपर आप प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। अगर इस पर 5 रुपये लिखा है एमआरपी, तो इसको 6 रुपये में इस प्रोडक्ट को नहीं बेचा जा सकता। अगली होती है जीएसटी इंक्लूसिव प्राइसिंग। जो इंडायरेक्ट टैक्स लगता है वो प्राइस में ऐड हो जाता है और वो टोटल पैसा आपको लेना पड़ता है। अगर जो सेलर है उसने बोला कि मैं 100 रुपये में प्रोडक्ट को बेचूंगा, लेकिन जीएसटी पर 18% लग जाएगा, तो 118 रुपये उसको बेचना पड़ेगा, और वो प्राइस भी कस्टमर देगा, एमआरपी में इंक्लूडेड रहता है। डिस्काउंट और ट्रेड अलाउंस जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, और सीजनल प्राइसिंग कुछ आइटम्स की रहती है, जैसे कि होटल की बुकिंग हो गई, मूवी की टिकट्स हो गई, वो सीजनल नेचर की जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसकी सीजनल प्राइसिंग रहती है। सीजन में वो बिकते हैं, बाकी टाइम सीजन में वो बिकते हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा रहती है, बाकी टाइम उनकी प्राइस बहुत कम रहती है। अगली चीज़ होती है डिस्काउंट का क्या रोल रहता है प्राइस मिक्स में। कई बार हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, ऑफ मिल जाता है, कोई ऑफर मिल जाता है, लिमिटेड टाइम का ऑफर मिल जाता है, तो ये बहुत जरूरी रहते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो कौन कौन से टाइप के डिस्काउंट हो सकते हैं? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आप असल में बिल कर रहे हो उसी वक्त आपको जो डिस्काउंट मिल गया उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, कि 10% आपको डिस्काउंट दे दिया सर, वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या रहता है कि अगर आपने टाइम पे पेमेंट करी, अगर आपने अभी कैश में पेमेंट करी, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, अगर B2B है, बिजनेस टू बिजनेस वाला कोई खरीद रहा है, तो और उसने बोला कि अगर आप सर उधार पे काम होता है धंधे का, तो उसने बोला कि अगर आप मुझे 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट, अगर आपने 25 दिन में मुझे पेमेंट करी तो आपको 5% डिस्काउंट, तो वो कोशिश करेगा 15 दिन में करने की, तो इसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। अगला होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने एक साथ 1000 शर्ट खरीदी मुझसे तो आपको 40% डिस्काउंट, ज़्यादा हो गया 30% डिस्काउंट। फिर फेस्टिवल ऑफर्स क्या रहते हैं कि दिवाली पे बिग बुलियन डेज रहते हैं, मतलब अलग अलग इवेंट रहती है, उस पर आप सेल करते हो, उस पर आप ऑफर देते हो, कम प्राइस की चीज़ों को देते हो सेल को बढ़ाने के लिए। ये डिस्काउंट का रोल रहता है प्राइस मिक्स के अंदर। मॉडर्न प्रैक्टिसेस क्या है इंडिया के अंदर कि यहाँ पर डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करा जाता है।
और ये कस्टमर सेंट्रिक पॉलिसीज रहती हैं कि आप जो नई नई चीज़, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, अब जो नई तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई तरह की मार्केट बन रही है, उसमें कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, ऐसा सोच के कंपनीज प्रोडक्ट बना रही है अपने। उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहले इसकी डायनामिक प्राइसिंग है। ओला हो गई, उबर हो गई, इनकी प्राइस फिक्स नहीं रहती इधर से उधर जाने की, उसी सेम रूट की अलग अलग प्राइस हो सकती है अलग अलग टाइम पर, तो उनकी प्राइस चेंज होती रहती है। दूसरी होती है सब्सक्रिप्शन की प्राइस, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, जहाँ पे मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, उसके सब्सक्रिप्शन की अलग प्राइसिंग रहती है, तो वो फिक्स रहती है, मंथली एनुअली कितनी रहने वाली है। फिर रहती है एक फ्रीमियम मॉडल, फ्रीमियम मतलब फ्री में चीज़ें देते हो, जैसे कि एडटेक है, यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है तो फ्री में आपको पढ़ा रहा है, वो सिर्फ उसका सब्सक्रिप्शन, और जो आप लाइक करते हो उससे उसको अगर कुछ रेवेन्यू होगा तो होगा। तो ये होता है फ्रीमियम मॉडल। दूसरा होता है आखिरी होता है ईएमआई एंड नो कॉस्ट ईएमआई मॉडल। इसमें क्या होता है, जैसे एप्पल है या कोई बैंक्स अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बेचते हैं, तो वो ईएमआई पे या नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको चीज़ों को खरीदने का ऑप्शन देते हैं और उसके इंटरेस्ट से वो अपनी कमाई करते हैं। ठीक है, ये होते हैं प्राइसिंग के नए नए जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो। तो ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं कि प्राइस मिक्स एक्जैक्टली क्या होता है, अगर हम एक्जैक्टली बताना रहे तो इसका मतलब होता है प्राइसिंग डिसीजन रिलेटिंग टू डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस। जो वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस से कस्टमर को मिल रही है उसके लिए वो कितना पैसा देना चाहेगा और उतना ही पैसा हम भी लेना चाहेंगे, तो वो जो प्राइस है वो जो कितना प्राइस रहने वाला है उस डिसीजन को हम प्राइसिंग मिक्स कहते हैं। तो अब एक क्विक कंपैरिजन अगर हम देख लें, जो मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है, अगर उसकी पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी, वो मार्केट में और अंदर घुसना चाहता है मार्केट के एंट्री में के टाइम पे, तो उसको प्राइस को कम रखना पड़ेगा। अगर वो अर्ली प्रॉफिट्स बनाना चाहता है, जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो उसको स्कीमिंग प्राइसिंग करनी पड़ेगी, प्राइस को ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर वो बायर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है तो उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी को यूज़ करना पड़ेगा, एक रेंज बतानी पड़ेगी, 500 के प्रोडक्ट को 499 बता दो, कम रेंज में दिखाना चालू कर दो प्रोडक्ट को। और अगर उसको ब्रांड को पोजीशन करना है तो उसको वैल्यू बेस्ड चीज़ों करना पड़ेगा, कस्टमर को यूटिलिटी, कस्टमर को फायदा देना पड़ेगा, और ऐसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि कस्टमर को जितना फायदा दिख रहा है उससे ज़्यादा लगे कि मुझे और ज़्यादा फायदा हो रहा है। परसीव्ड यूटिलिटी जो है वो हाई रहनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, तब आप ज़्यादा प्राइस कोट कर सकते हो, या फिर जितनी परसीव्ड यूटिलिटी है उसके हिसाब से प्राइस कोट करोगे तो फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इस पूरे यूनिट में हमने देखा कि प्राइस मिक्स क्या रहता है, प्राइस मिक्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से रहते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी कौन सी रहती है, प्राइस मिक्स एक्चुअली में डिटरमिन कैसे होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप इसको एक बार और देखेंगे तो सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगी। ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, उसको आप देखोगे तो सारी जो ये नोट्स हैं वो डले हुए हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। आप कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सब आप पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा